वजीर आजम तुर्की से वापस आते हैं तो नेहरू के मामले पर पेशरफ्त होगी। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं प्री मीटिंग इत्तेफाक हो जाए तो सीसीआई इजलास भी बुलाएंगे। सईद गनी ने कहा आइन का हुक्म है सीसीआई इजलास हर 3 माह बाद बुलाना है। ये क्या बात हुई कि जब इत्तेफाक होगा तो सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मिक में कार्रवाई, 5 खवारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन में खारिजी ज़बीहुल्लाह उर्फ ज़ाकिरान हलाक हुआ। दहशतगर्द फोर्सेज और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। पाकिस्तान का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पोप फ्रांसिस आलमी अमन, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और हमदर्दी के दाई थे। पाकिस्तान दुख की घड़ी में मसीही भाइयों के साथ। यूएई के नायब वजीर आजम की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के एजाज में दफ्तर खारजा में इस्तकबालिया। इसहाक डार ने इमाराती हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। शेख अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी हुई। पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक शोबों में ताल्लुकात चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इमारात बहुत से मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी पीटीआई का विजन करार दे दिया। कहा बानी से मुलाकात की देर है, उनके हुक्म पर बिल पास होगा। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले विफाक या किसी को सूबे का कोई इख्तियार नहीं दिया। 250 अरब बचाए, ये पैसा गबन हो रहा था, लोग खा रहे थे। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सवाल किया बताया जाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला। मुज़ाकरात में सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान ने मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। मंसूरा अहमद पर गुफ्तगू में कहा माजी में पीटीआई से शदीद इख्तलाफ रहे, कोशिश है ताल्लुकात वहां ले जाएं जहां दोबारा बातचीत हो सके। इख्तलाफ जमाते इस्लामी और नून लीग से भी है लेकिन दुश्मनी नहीं। मौलाना फजल रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। कहा सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, नहरों का मामला इत्तेफाक राय से हल किया जाए। मौलाना ने इसराइल जाने का रास्ता भी बता दिया। कहा उर्दन के रास्ते बगैर पासपोर्ट भी इसराइल जा सकते हैं। लोग कह रहे हैं फला क्यों नहीं गया, फजल रहमान क्यों नहीं गया, जिहाद में माली तौर पर भी शरीक हो सकते हैं। मौलाना ने कहा मजलिसे इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। कभी समझौता नहीं किया, दिमाग से गलत फहमी निकाल दे, कैनाल्स पर किसी सूरत नहीं मानेंगे। वजीर बल्दियात सन सईद गनी का कहना है मुज़ाकरात सिर्फ मंसूबे के खात्मे के लिए होंगे। नून लीग के कुछ लोगों की सोच मुस्बत नहीं, समझ नहीं आता ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मेरी पार्टी के बारे में तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन ने कहा सिंध ने कैनाल का इशू बनाकर सबको पीछे लगा दिया। सिंध ने गंदम का असल इशू छुपा लिया। क्या सिंध के किसानों ने गंदम नहीं लगाई? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदी? पंजाब का आड़ती सिंध में जाकर गंदम खरीद रहा है। गिरेबान में झांकें, किसान के नाम पर सियासत न करें। राना सनाउल्लाह की नहरों के तनाज़े पर तल्खियां खत्म करने की कोशिश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से फिर राब्ता। मुशीर वजीर आजम ने बताया शर्जील मेमन से पानी के मसले पर मुशावरत के आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
پانی کی تقسیم کا مسئلہ انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. کسی صوبے کی حق تلفی ممکن نہیں. صوبوں کے تحفظات دور کیے جائیں گے. اس سے پہلے شرجیل میمن نے اپنے بیان میں کہا ہر تنظیم اور گروپ سے گزارش ہے کہ سڑکیں بند نہ کریں. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کینال معاملے پر سیاسی جماعتوں کو پورا احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے. حکومت کو مطلع کر کے کھلے میدان یا ایسی جگہ احتجاج کریں جہاں عوام کو مشکل نہ ہو. سب سے زیادہ سرمایہ بھجوانے والے اوورسیز پاکستانی کو سول ایوارڈ دیا جائے گا. سمندر پار پاکستانی سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں بھرپور شرکت حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس. کہا حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کے اعتراف میں بڑا پیکج دیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اعلان کردہ سہولتوں سے متعلق پیش رفت حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف جنرل عاصم منی نے بھی اجلاس میں شرکت کی. جولائی 2024 سے مارچ 2025 تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9% سے زائد اضافہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم. کہا ٹیکسٹائل برآمدات $13.5 ارب کی بلند ترین سطح پر ہیں جو خوش آئند ہے. ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے. نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے. ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے. پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کاشتکاروں کے لیے پیکج کا اعلان. 110 ارب روپے پیکج کی منظوری کے بعد کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 ملیں گے. فلاور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنایا جائے گا. بینک آف پنجاب کو 100 روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم. مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کر دی. سی ٹی ڈی اور میاں والی پولیس کا مکڑوال میں آپریشن. 10 خارجی دہشت گرد جہنم واصل. پنجاب پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی. جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثت میں دہشت گردوں کا انسداد پولیو ٹیم پر حملہ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک. دیگر فرار. دہشت گرد کے قبضے سے ایس ایم جی راکٹ لانچر 2 شناختی کارڈ 3 ATM کارڈ اور موبائل فون برآمد ہوا. وزیر اعظم کی پولیس سیکیورٹی ٹیم پر حملے کی مذمت. کہا انسداد پولیو مہم کے تحفظ پر مامور اہلکاروں پر حملہ کرنے والے انسانیت اور قوم کے دشمن ہیں. چھبیسویں ترمیم ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے تھی. آئینی بینچ بننے سے مقدمات کے فیصلے جلد ہو رہے ہیں. اب کسی ترمیم کی ضرورت نہیں لیکن ہو سکتا ہے کل کوئی ضرورت پڑ جائے تو نئی ترمیم آ سکتی ہے. اس کے لیے تمام اتحادی جماعتیں مل کر فیصلے کریں گی. فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو. کہا بلوے کریں گے تو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے. قانون کے مطابق مقدمات ہوئے ان کا سامنا تو کرنا ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھا لیا. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز اٹارنی جنرل لا افسران اور وکلاء کی شرکت. جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم کا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی. دوبارہ جمع کرانے کا حکم. جسٹس بابر ستار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا رپورٹ میں کس طرح کی زبان لکھی گئی ہے. عدالت کے پوچھنے پر FIA کے وکیل نے بتایا شکایت جج نے نہیں ان کے بھانجے نے درج کرائی. جسٹس بابر ستار نے پوچھا کوئی جج کی طرف سے کیسے شکایت درج کروا سکتا ہے. FIA رپورٹ میں مہم سے عدلیہ کا وقار ختم کرنے کا لکھا ہے. آپ کو پتا ہے اس ہائی کورٹ کے کتنے ججوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہمات چلی. ہائی کورٹ کے ججوں کے معاملے پر FIA نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. اس کیس میں FIA کو سب پتہ چل گیا حالانکہ جج نے خود شکایت بھی نہیں جمع کرائی. سماعت 19 مئی تک ملتوی.
लाहौर में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का पंजाब में एहतजाज। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल की ओपीडी बंद। मुल्तान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज में काम बंद कर दिया। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। बिलावल भुट्टो की ताज हैदर की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपी ने कहा ताज हैदर आखिरी सांस तक जमहूरी नजरिए पर कारबंद रहे। उनकी खदमात हमारी तारीख का नाकाबिल फरामोश बात है। चीन का अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुंच गया। चीन ने अमरीकी तैयारा कंपनियों के पार्ट्स खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी। चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है ट्रंप टैरिफ पर नरमी के बदले बीजिंग से तिजारत महदूद करने वाले मुल्कों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। खुशामद से अमन हासिल होता है, न समझौते से इज्जत मिलती है। इसराइली फौज ने गजा में 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों की हलाकत को पेशा वराना नाकामी करार देते हुए डिप्टी कमांडर को बरतरफ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी कारकुनान के कत्ल पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मजीद 32 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने आर्जी जंगबंदी की इसराइली तजवीज मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फिर जंगी मालूमात चैट ग्रुप में डाल दी। अमरीकी मीडिया ने बताया पैट हेग्ज़ेट ने यमन पर अमरीकी फजाई हमलों की मालूमात शेयर की। ग्रुप में वज़ीर दिफा की बीवी, भाई और वकील समेत कई गैर मुतल्लका अफराद शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया। पिछले महीने द अटलांटिक मैगजीन ने इंकशाफ किया था कि उनके चीफ एडिटर को भी हसास मालूमात वाले एक चैट ग्रुप में शामिल किया गया था। पेंटागन में तहकीकात जारी। 3 ओहदेदारों को जबरी रुखसत पर भेजा जा चुका है। कराची में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। पारा 41, शिद्दत 43 डिग्री तक रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध तक हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। हीट वेव के दौरान रातें भी गर्म रहने का अंदेशा। कराची में दर्जा हरारत तो कम होगा, गर्मी ज्यादा महसूस होगी। समंदर में दरियाई पानी न जाने से मैंग्रोव्स को भी खतरा। माहीगीर और शहरियों ने मैंग्रोव्स बचाने का बीड़ा उठा लिया। कराची के करीब शजरकारी शुरू कर दी। मैंग्रोव्स का जंगल कराची के लिए ऑक्सीजन का बड़ा जरिया है। पाकिस्तान की ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। इंटरनेशनल डेब्यू पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। क्वींसटाउन में मेजबान टीम ने पहले ही खेलकर 159 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ आसानी से 4 गेंद पहले हासिल किया। 44 रन के साथ मेहरीन अली मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी। साबिक स्टार क्रिकेटर्स वासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और शायर मशरक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा अल्लामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल ने इल्म, यकीन मुहकम और खुद एतमादी पर जोर दिया जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहा नौजवानों को फिक्र इकबाल से रूशनास कराएं तो इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का मुकाबला कर सकते हैं।